हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स। तो चलिए जानते हैं कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। देखो, कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ अवयव हैं। कौन कौन से? कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो एक होता है सेंडर, मतलब प्रेषक, जो पहले काम बात को इनिशिएट कर रहा है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर रहा है। उसके बाद उसको इनकोड करता है। तो बोलने के पहले हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी बोल दिया। तो जो प्रेषक है, सेंडर है, वो अपनी बात कहने के पहले उसको एनालिसिस करेगा, उसको सोचेगा, ठीक है, तो उसको इनकोड करेगा सही शब्दों में। उसके बाद वो अपनी बात को कहेगा और अपनी बात को एक माध्यम द्वारा आगे पहुंचाएगा, और उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं? चैनल। उस माध्यम को हम कहेंगे चैनल। चैनल, उसके बाद चैनल किसके पास जाएगा? रिसीवर के पास, ठीक है। चैनल किसके पास जाता है? रिसीवर के पास। मतलब अब जो मैसेज हमने भेजा, जैसे मैंने कोई बात कही, वो आप तक पहुंची, अब उसको आप क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। डिकोड करने का मतलब कि जो मैंने बोला है उसको आप अपने दिमाग से प्रोसेस करके उसको एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद जितना आपको समझ में आया होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या देंगे? फीडबैक। यही है आपके एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए तो देखते हैं कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। पहला है प्रेषक या सेंडर। अब सेंडर सबसे पहले एक मैसेज आपको देना चाहता है, तो दूसरा आपका एलिमेंट हो गया मैसेज। तो मैसेज जब आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया जाएगा, राइट। एक सही भाषा में उसको इनकोड किया जाएगा, इंग्लिश, हिंदी या सही शब्दों में। अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो अलग तरह से, अपने घर वालों से, माँ बाप से बात कर रहे हैं अलग तरह से, भाई बहन से बात कर रहे हैं अलग तरह से, ससुराल में बात कर रहे हैं अलग तरह से, अपने वर्क प्लेस पे बात कर रहे हैं तो अलग तरह से। तो हर अलग अलग तरह से हम क्या करते हैं? उसको इनकोड करते हैं। उसके बाद एक माध्यम द्वारा, चाहे वो आपका व्हाट्सएप माध्यम हो, मतलब डिजिटल माध्यम हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, या आपका इंस्टेंट मैसेजिंग, किसी भी प्रकार का, हैंग आउट, फेसबुक, चाहे वो आपका डिजिटल माध्यम हो या फिर आपका नॉर्मल माध्यम हो, हम उस मैसेज को आगे प्रेषित करेंगे। प्रेषित मतलब ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रेषण। उसके बाद आपका आता है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। अब वो मैसेज रिसीवर तक पहुंच गया, मतलब जिसके पास आप भेजना चाहते हैं वहां तक पहुंच गया। नॉर्मल बोलकर भी आप बता सकते हैं, चिल्लाकर भी बता सकते हैं। अब जब उसके पास पहुंच गया तो वो क्या करेगा? डिकोड करेगा कि ये जो बात कही गई है ये किस लिए कही गई है, क्या कहा गया है, किस तरह से कही गई है, हर चीज़ को वो क्या करेगा? डिकोड करेगा। डिकोड मतलब एनालिसिस करेगा। जैसे अगर आप चिल्ला के बात कर रहे हैं तो सामने वाले को समझ में आएगा कि ये चिल्ला के गुस्से में बात कही गई है, राइट। और क्या कहा गया है वो भी डिकोड किया गया, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या देगा? प्रतिक्रिया। अगर आप प्यार से बात करेंगे तो हो सकता है आपको प्यार से आंसर मिले, हो सकता है, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्यार से ही मिलता है। और अगर आप गुस्से में बात करेंगे तब तो डेफिनेटली गुस्से में ही आंसर मिलेगा, ठीक है। या आप व्यंग्यात्मक बात करेंगे तो वो तो सामने वाले को सबसे पहले समझ में आता है, भले हमें लगता है कि हमने अपनी बात कह दी। देखो, हमेशा होता है कि आप अगर अपनी बात डायरेक्ट कहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, व्यंग्यात्मक बात कहेंगे तो वो लगती ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं वो सामने वाला आपको कुछ कह भी नहीं पाएगा और आपके प्रति एक नेगेटिव थॉट उसके माइंड में आ जाता है, राइट। नेक्स्ट आपका है शोर। अगेन, कई बार मैसेज को भेजने में शोर भी इन्वॉल्व होता है, कई बार नहीं, लगभग हमेशा। हो सकता है कि आप कई बार होता है ना कि हमारी बातें समझी नहीं जाती। वो क्यों? क्योंकि आप हो सकता है जिस तरह से कहना चाहते हैं, शोर आपके इंटरनल मन में ही है, आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, निकल कुछ और रहा है, मतलब आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं, या आप थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा फैटर हैं, या इमोशनली डिस्टर्ब हैं, या सामने वाला आप कह बहुत अच्छे से रहे हैं लेकिन सामने वाला उसको नेगेटिव तरीके से ले रहा है। इसका मतलब वो साइकोलॉजिकली या मेंटली थोड़ा सा डाउन है, राइट। डाउन मतलब प्रेजेंट टाइम के लिए उसका मूड सही नहीं है। या फिर हो सकता है कि मैं अगर अपनी बात पहुंचा रही हूँ तो लाइट चली जाए, तो ये भी एक तरह का नॉइसी है, या मेरा माइक खराब हो जाए, या फिर आपके कई बार होता है माइक में खरखराहट आने लगी, या वीडियो क्लियर नहीं जा रही है, माइक नहीं चल रहा है, या आपका पेन नहीं चल रहा है, हवा तेज बह रही है। ये सब क्या होते हैं? मीडियम में शोर का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है कंटेक्स्ट। किस कंटेक्स्ट में आपकी बात कही गई है, और फिर प्रतिक्रिया लूप, फीडबैक लूप। मतलब क्योंकि कम्युनिकेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इस वजह से जो लूप है वो हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं आपके
कम्युनिकेशन के। अब कुछ स्टेजेस हैं कम्युनिकेशन की कि कम्युनिकेशन किस तरह से आपका कितने चरणों में होता है। तो यहाँ पे पहला है प्रेषक के संदेश को इनकोड करना। प्रेषक पहले जो संदेश भेजेगा उसको क्या करता है, इनकोड करता है। दूसरा, सही माध्यम का चुनाव करके संदेश को माध्यम तक भेजें। तो ये प्रभावी संचार के लिए है कि हमें हमेशा इनकोडिंग अच्छी करनी चाहिए, उसके बाद हम सही माध्यम का चुनाव करके उसको उस माध्यम तक भेजते हैं। माध्यम से संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है और फिर प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को डिकोड किया जाता है, मतलब समझा जाता है, और फिर डिकोड करने के बाद प्राप्तकर्ता उसकी प्रतिपुष्टि देता है या फीडबैक देता है। तो ये है आपके कम्युनिकेशन के चरण। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे आपके टाइप्स हो गए या और भी बहुत सारे, क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया, मास मीडिया हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको, और इसकी डिटेल वीडियो चाहिए आपको तो आपके चैनल पे अवेलेबल है। टीचर्स एकेडमी चैनल या यूजीसी एकेडमी चैनल आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। एंड अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए दिए हुए नंबर्स पे कॉल करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे।